मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की हमारी इस तकरीर का उन्वान ये है कि ठंडा पानी जो है उसके पीने के नुकसानात क्या हैं। ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार न करे तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा। जवानी में इंसान के तमाम जो आज़ा हैं वो तंदुरुस्त होते हैं, सही होते हैं, उसमें इतना वो न हो। लेकिन जब बंदा बूढ़ा होता है, ज़ाहिर बात है कि जो छोटा बच्चा है वो बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा। जब आज़ा के अंदर वो सख्त नहीं रहेगी तो फिर ये चीज़ें मसला करेंगी। वो हम पढ़ते थे तो एक साथी ने बताया कि हम चारपाई पे सोते थे, तो वहाँ चारपाई बिल्कुल वो टूटी हुई थी ना, तो उसके अंदर झोल थी, उस पे सोते थे। तो उसने कहा कि इस तरह आप न सोएं, इसको बिल्कुल खींच लें। तो मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा कि ये आपको आपकी कमर में दर्द करेगा। तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं होता, 1 साल हो गया सोता। उसने कहा कि अभी आप जवान हैं, जब आपकी उम्र बड़ी होगी तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन अब वो चीज़ें महसूस होती हैं कि कुछ ना कुछ उसके असरात ज़ाहिर होते हैं। तो जवानी हो या इंसान की 20 साल 25 साल उम्र है तो ये चीज़ें कुछ कम ही असर करती हैं, लेकिन बाद में जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो फिर वो आज़ा कुछ कमज़ोर होते जाते हैं, तो ये चीज़ें मसला करती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी तरह ठंडा पानी दिल की 4 रगों को जोड़ देता है। ठंडा पानी पीने से जो दिल आपका जो खून है वो खून आपके तमाम आज़ा तक पहुंचाता है। तो ठंडा पानी पीने की वजह से वो बिल्कुल यूँ समझें कि रगें बंद हो जाती हैं। और इसी तरह दिल की असली जो रग है उसको भी बंद कर देता है, और कभी कभी ये हार्ट अटैक का भी सबब बनता है। इसलिए ठंडा पानी आम तौर पे हमने बड़ों से सुना है, वो कहते हैं कि ठंडा पानी जो ये फ्रीज़र वाला या इसी तरह जो बर्फ़ वाला पानी है ये न पीना चाहिए। लेकिन पानी जो ये मटके का होता है, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, उनका पीना चाहिए। उसमें शफा भी है और वो पानी तबीयत के लिए नुकसानदा भी नहीं है। और आम तौर पे ये बात तजर्बे से भी साबित है कि अगर आप पानी का जो मटका है 1 2 3 मटके आप रात के वक़्त भर के रख दें, रात के अंदर वो ठंडे हो जाएंगे और दिन को पीने में जो मतलब यूँ समझें कि मज़ा और जायका उस पानी का है, वो ये ठंडे पानी का नहीं है। ठंडा पानी आप जितना पिएं आपका पेट जो है वो भर जाएगा, लेकिन फिर भी वो प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन वो पानी पीने से प्यास भी जल्दी में बुझ जाती है। इसी तरह अक्सर जो जवानी में हार्ट अटैक होता है उसके और भी असबाब हैं। एक सबब ठंडी मशरूबात पीना भी है, ठंडा पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो या इसी तरह और जो ये चीज़ें अभी नई मार्केट में आ रही हैं ये खाने से भी जो है हार्ट अटैक का मसला हो जाता है। इसी तरह ठंडा पानी जिगर की जो है वो जिगर को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, उसकी जो है सबब बनता है। इसी तरह चर्बी उससे जो है चिपक जाती है। इसी तरह ठंडा पानी जो है मैदे के अंदरूनी जो पर्दे हैं वो भी मुतासिर करता है, क्योंकि तमाम जो बीमारियां हैं वो जो जन्म लेती हैं वो मैदे से लेती हैं। आपका मैदा ठीक है तो फिर आपका पूरा जिस्म ठीक होगा। अगर मैदा आपका कमज़ोर हो जाता है तो फिर सारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उसकी रगें अगर मुतासिर हो जाएं, पर्दे जो हैं मैदे के वो मुतासिर हो जाएं, तो फिर इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं। इसी तरह ठंडा पानी पीना मैदे और बड़ी जो आंतीन हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, और इसी तरह वो कैंसर का सबब बनता है। इसलिए कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, अपनी जान की हिफाजत हमें खुद करनी है। वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का एक बात मुझे जहन में आ गई। वो फरमाते हैं कि आप अपनी तबीयत की खुद हिफाजत करें। लोग आपको कहेंगे कि खाओ और खाओ,
اور کھاؤ، لیکن آپ نے نہیں کھانا، کیونکہ آپ کی طبیعت کا مسئلہ، لوگوں کی طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے، پیٹ اپنا ہے اگرچہ مال پرایا ہے، اس لیے اپنی طبیعت کا خود کو خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو صحت کی سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔